हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कहते हैं ना कि संघर्ष के बिना लाइफ में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, तो आप भी नहीं बढ़ पाओगे ना तो मैं बढ़ पाऊंगा। ठीक है, तो संघर्ष आपको कभी नहीं छोड़ना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। बोर्ड एग्जाम बहुत करीब बचे, इसमें प्यारे बच्चों आपका मेहनत ही रंग लाएगा। जो जितना मेहनत करेगा उसका रिजल्ट बोर्ड में उतना ही अच्छा आएगा। अगर आप चाहेंगे कि बिना मेहनत किए अगर घर बैठे गिनेंगे कि मेरा 400 आ जाए, 450 आ जाए, तो वो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, 11 ऐसे प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर के आए कि जो लोग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं बहुत ही ज्यादा। पहला प्रश्न आता है कि सर किस चैनल से पढ़ें, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है ना। दूसरा आता है कि कितने ग्रुप से जुड़े रहें। आप लोगों को हमने एक बच्चे का फोन देखा, उसके टेलीग्राम पर लगभग 40 ग्रुप थे। कितने थे? 40, और उनका नोटिफिकेशन 40 ग्रुप का आता था। हम आपको एक बात बताते हैं, अगर 30 सेकंड भी अगर आप एक ग्रुप में देते हैं तो प्रत्येक दिन आपका 20 मिनट खराब होता है। आपको ये बात पता भी नहीं है कि 20 मिनट में आप 200 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव का। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहला एक काम कर लीजिए, मेरी सलाह है कि जितने भी व्हाट्सएप पर फालतू ग्रुप से आप जुड़े हैं और जितने भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं, अभी के अभी जाइए और सारे ग्रुप से लिव का नोटिफिकेशन है ना, लिव वाला एक ऑप्शन आता है, सबसे लिव हो जाइए। ठीक है ना, खास करके टेलीग्राम पर जितने फालतू ग्रुप में लोग जोड़ते हैं ना, सबसे आप हट जाओ, है ना, सबसे हट जाओ। अगर मेरा ग्रुप अगर आपको फालतू लगता है तो मेरे ग्रुप से भी हट जाओ। लेकिन प्यारे बच्चों, तैयारी में आपका ये आंच नहीं आना चाहिए। सारे ग्रुप से हटो, ज्यादा दोस्ती मत करो, क्योंकि अब जो समय बचा है इसमें तुम्हारा 100% तुम्हें देना पड़ेगा। दूसरा आता है कितने ग्रुप में जुड़े रहे। अरे कोई भी ग्रुप में मत जुड़ो, अगर तुम्हें आवश्यकता जिस ग्रुप से है, जिसमें तुमको जरूरी पीडीएफ लेना है, नोट्स लेना, बस उसी से जुड़े रहो, है ना। देखो किस चैनल से पढ़े ये बात आता है प्यारे बच्चों। तो जो चैनल तुम्हें लगे, ऐसा लगे, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है ना, सभी मेरे मित्र ही पढ़ाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो चैनल आपके लिए बेस्ट लगे प्यारे बच्चों। अगर देखो मैं पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों कि मगम्मा का लड़ाई उसकी बहू के साथ था, दूसरा टीचर भी वही पढ़ाएगा, तो सब चीजें एक ही है। मैं ऐसे बहुत बच्चों को देखता हूं कि मेरे पास भी पढ़ते हैं, वहां भी पढ़ते हैं, मतलब हर जगह नहीं पढ़ना है। आप ये देखो कि किस टीचर के पास कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट होता है, वहां जाकर के वो अपने सब्जेक्ट की आप तैयारी कर लो। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम मेरे चैनल से ही खाली पढ़ो, तुम जहां पढ़ना तुम पढ़ सकते हो। ठीक है ना, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना। अगला हमारा आता है जी फोन चलाएं या नहीं चलाएं। देखो प्यारे बच्चों, आज के समय में फोन चलाना, फोन का यूज करना, यहां दो बात है। मेरे जितने ऑफलाइन के बच्चे हैं मैं उन्हें कहता हूं तुम फोन रखो, है ना, तुम फोन रखो, क्योंकि अभी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, अभी जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, अभी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है, वो सब कहां पर आ रहे हैं पता है आपको? वो सब फोन पर आ रहा है। तो फोन चलाइए प्यारे बच्चों। चलाने का मतलब यहां पर कि फोन का यूज कीजिए, संसाधन है फोन, इससे आप, है ना, अगर इसका उपयोग करना आपको आना चाहिए। आज मैं फोन से पढ़ाकर प्यारे बच्चों, मेरे YouTube पर 1,20,000 सब्सक्राइबर, आप सोच सकते हैं फोन का हमने कैसा उपयोग किया। अगला आता है प्यारे बच्चों, तैयारी कहां से करें। तैयारी के लिए मैं हर विषय के लिए बता चुका हूं प्यारे बच्चों कि कहां से आपको पढ़ना है। अगर मान के चलो हम एक उदाहरण लेते हैं साइंस के लिए, तो साइंस के लिए प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बस 750 जो हमने क्वेश्चन दिया है उसको कर लीजिए, क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, 3 हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों 2 अंक के प्रश्न जो भी आपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा होगा उसको कर लीजिए। और फिर है ना, मैं आपको देने वाला हूं 35 प्रश्न हर चीज में, फिजिक्स में 35, केमिस्ट्री में 35 और बायो का 35। आज से कल तक में ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग उसको अच्छा से कर लीजिएगा। 5 अंक के भी प्रश्न हमने सेट किया, उसको बढ़िया से कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, है ना। तो अगला आता है हमारा कि परीक्षा में क्या खाकर जाएं और क्या पहन कर जाएं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे समझते हैं, ध्यान दीजिए। खाना प्यारे बच्चों बिल्कुल भी नॉर्मल होना चाहिए, कुछ भी मसाला वाला नहीं होना चाहिए। मेरी बात को समझिए, आपकी साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी अगर आप कुछ मसालादार खाकर गए, आपका पेट ठीक नहीं हुआ तो आप बार बार प्यारे बच्चों आपको लूज मोशन होगा और बार बार आप जाएंगे, आप लिख नहीं पाइएगा। और दूसरी बात है पहनना प्यारे बच्चों, कोई आपको दिखावा नहीं करना है, शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करना है, जो आपको कंफर्टेबल लगे। मैं प्यारे बच्चों लोवर पहन के गया था, आप नहीं मानोगे। मैं जब एग्जाम देने गया था तो मैं वहां पर रूम लेकर के पास में ही रह रहा था और मैंने बिना हिचके प्यारे बच्चों लोवर पहन के गया। क्यों गया? क्योंकि मुझे बैठने में मजा आ रहा था, मुझे परीक्षा पर फोकस करना था, ना कि मेरे, है ना, दिखावट करना था बच्चों को मैंने क्या पहना, है ना। तो लोवर पर मैंने एग्जाम दिया, 1-2 मैंने दिया था फुल पैंट पहन करके, बाकी मैंने लोवर पर दिया था, बहुत बढ़िया गया था एग्जाम। तो आपका जो बैठने में प्यारे बच्चों आरामदायक हो वही पहन कर जाना। हम देखते हैं बच्चे टाइट टाइट जीन्स पहन लेते हैं, है ना, बेल्ट पहन लेते हैं, बैठने में दिक्कत होती है। खास करके लड़कियों को देखते हैं कि वो ऐसा करते हैं। तो मेरी बहना आप लोग क्या करना कि कुछ ऐसा कपड़ा पहनना जो कि बैठने में कंफर्ट हो आपको। ये छोटी छोटी पर मोटी बातें हैं। अगला आता है ना, क्या खाकर जाएं बच्चों, तो ऐसा खाना खाना, रोटी भुजिया खा लो, नॉर्मल सा है, दही होता ना, नॉर्मल सा, है ना। लेकिन मेरा बच्चों एक सलाह है आप लोगों की, रसगुल्ला जरूर खा करके जाना अगर खाते हो तो। उससे क्या होता है पता है, यहाँ की धड़कनें कम हो जाती है बच्चों और तुम्हारे अंदर बोल्डनेस फील आता है, तुम्हें पावर मिलता है। कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जहां मैं रसगुल्ला खा के नहीं जाता हूं, हर बार खा के जाता हूं, तुम लोग भी खाकर जाना। ठीक है, देख लेना आसपास में दुकान होना चाहिए। आगे आता है परीक्षा में 100 अंक कैसे बढ़ाएं। तो पहले बच्चों परीक्षा में 100 अंक बढ़ाने का 2-3 तरीका है। पहला तरीका यह है कि अपनी हैंड राइटिंग पर आप फोकस करो।
अगर आप अपनी हैंडराइटिंग पर फोकस करते हो और अभी से ही प्यारे बच्चों, होता है क्या है ना, अभी से ही आप ना टेस्ट लगाना शुरू कर दो और देना, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसका आंसर लिखने का खुद को चैलेंज करो। कि मान के चलो कोई है ना, मान के चलो कि भस्म क्या है, मान के चलो हमने नहीं पढ़ा है भस्म क्या है, इसके बारे में पढ़ा ही नहीं है भस्म क्या है, इसके बारे में 2-4 लाइनें लिखने के लिए अपने आप से सीखो, रिलेटेड कुछ समझ करके इसमें लिखने के लिए सीखो। जब आप हर प्रश्न का जवाब देंगे और एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चा बताओ तुम कितना बना के आओगे मैथ में, 100 में 100, 50 तो ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, 50 आपको किसी भी हाल में प्यारे बच्चों घींच टान के पूरा कर ही देना है। छोड़ने का कोई गुंजाइश रत्ती भर का नहीं होना चाहिए। अगर आप ये 2 काम करते हैं, हैंडराइटिंग पर फोकस करते हैं और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं, तो मेरा वादा है आपके लगभग 100 अंक बढ़ जाएंगे। मेरे दोस्त मुझसे पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन सबसे अधिक अंक मेरा कैसे आया, तो हमने यही 2 चीजों को देखा था कि हमने अपने हैंडराइटिंग पर काम किया और सभी प्रश्नों को हमने हल किया, यही हमारा सीक्रेट था। अगला आता है कि टॉपर कैसे बने। तो प्यारे बच्चे, टॉपर बोलने से नहीं बन जाता या फिर मेरी वीडियो देखने से आप खाली टॉपर नहीं बनेंगे। टॉपर के लिए टॉपर वाली मेहनत चाहिए, दिन रात का वो परिश्रम चाहिए, हर विषय पर आपका कमांड होना चाहिए। टॉपर बनने के लिए कितना अंक लाना पड़ेगा अभी हम यहां पर बताएंगे, वहीं आपको बताएंगे हर विषय में आपको लगभग कितना अंक लाना पड़ेगा तभी आप टॉपर बन सकते हैं। अगला आता है कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ें। तो मेरे लाडलों, मैं ऐसा देखता हूं कि जिसका जो सब्जेक्ट अच्छा होता है वो दिन रात वही पढ़ता है। मैथ बढ़िया है, दिन रात मैथ्स है ना, साइंस बढ़िया है, दिन रात वो सब्जेक्ट पढ़ो जो हार्ड है, वो सब्जेक्ट पढ़ो जो तुमको समझ में नहीं आता है, उस पर अगर फोकस कर दिए ना, कमजोरी को ताकत बनाओ। अगर तुम्हारी कमजोरी जिस दिन ताकत बनेगी ना, उस दिन तुम टॉप करोगे। अब तुम मैथ आता है, मैथ, अरे मैथ से तुम टॉपर थोड़ी करोगे। टॉपर करने के लिए मेरे लाडलो कम से कम हर विषय में 95 मार्क्स चाहिए, कम से कम 95 नंबर चाहिए हर विषय में। 484 नंबर लाए थे, 486 नंबर पिछले टॉपर ने, याद करो 486 नंबर का मेरे लाडलो अगर हम परसेंटेज निकालते हैं मल्टीप्लाई टू बार के, तो 96 लगभग मेरा बच्चा 97.2% होता है। टॉपर बनने के लिए इतना मार्क्स लाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कहता बिहार के हर बच्चे टॉपर, अरे टॉपर कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चे टॉपर बने। आपकी जो क्षमता है उसको आप बढ़ाओ, है ना, उसकी आपकी जो क्षमता है, आपने कितना मार्क्स लाया ये मायने नहीं रखता, आप कितना ला सकते थे ये मायने रखता है ना। तो प्यारे बच्चों आप बढ़ाओ उसको, 10 दिन कम नहीं होता रे। अगला आता है कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़े, हो गया प्यारे बच्चों। अगला होता है कि क्या 100 में से 100 अंक ला सकते हैं, 100% प्यारे बच्चों। ऐसा देखा जाता है 3-4 वर्ष से कि आप किसी भी सब्जेक्ट में 100 में से 100 ला सकते हैं। पहले कहते थे 1 नंबर नहीं करता। हमारे गांव में खुद मैथ में कितने बच्चों ने 100 में से 100 लाया, एसएसटी में, साइंस में, हर में आता है। देखो साइंस और एसएसटी में अक्सर कम इसलिए आ जाता है क्योंकि स्कूल में 1 आध नंबर कट जाता है। तो आप अगर प्रयास करोगे तो 100 में से 100 ला सकते हो, ये आप, है ना, आपका जवाब है। अगला, बिहार टॉपर के लिए कितना अंक चाहिए। इस बार मेरे प्यारे बच्चों कम से कम 490 नंबर चाहिए, कम से कम। मेरा जहां तक अंदाजा है, नहीं 90 तो 485 से लेकर के 490 के बीच में बिहार टॉपर रहेगा। अगला प्रश्न आप लोग पूछते हैं कि कितने बच्चे पास करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कम से कम 75% बच्चे इस बार पास करें, क्योंकि पिछले बार 72% बच्चे कुछ पास किए थे। तो मेरा अंदाजा है 75% बच्चे पास करें, यानी कि कह सकते हैं हर 4 में से कोई एक बच्चा इस बार भी फेल करने वाला है। हर 4 में से कोई एक बच्चा फेल करने वाला है। लगभग 16.5 यार, है ना, 17 लाख स्टूडेंट दे रहे हैं, तो आई थिंक लगभग 3.5 लाख बच्चे इस बार भी फेल करेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चों, थोड़े से अंग्रेजी पर भी ध्यान दीजना है, ऑब्जेक्टिव सब बनाना है, क्योंकि नहीं तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे फर्स्ट भी कर जाते हैं लेकिन उनका अंग्रेजी में 12 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर रहता है। तो आप लोग थोड़ा सा अंग्रेजी पर ही फोकस करें, क्योंकि है ना, बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जहां पर 33 नंबर आपको लाना ही लाना है। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा अंग्रेजी पर भी ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये सारी बातें प्यारे बच्चों, खाली पढ़ना ही नहीं है, आप लोगों को ऐसी भी चीजों पर ध्यान देना है जिससे आपका नंबर बढ़े, ठीक है। चलिए, और अपने आप को एक चीज हमेशा कहना है कि आपकी जितनी भी तैयारी है उतनी अच्छी है, और अंतिम दिनों में प्यारे बच्चों नया कुछ करने का ट्राई मत करना। तुम अगर देखो किसी भी क्वेश्चन के लिए लेकर के डीपली मत जाओ, मुझे केमिस्ट्री नहीं आता, क्या नहीं, केमिस्ट्री नहीं आता तो क्या हुआ, केमिस्ट्री नहीं आता तो 4 दूना 8 नंबर, 6 है ना, 8 6 14 नंबर का केमिस्ट्री है, 15 नंबर का केमिस्ट्री, अरे ऑब्जेक्टिव तो हो ही जाएगा। 15 नंबर के केमिस्ट्री से तुम फेल थोड़ी कर जाओगे। तो कोई अगर एक सब्जेक्ट बहुत कमजोर है या फिर कोई एक चैप्टर बहुत कमजोर है, जैसे बच्चे कहते हैं सर थ्योरम करते, अरे मेरे बच्चा 8 में से 4 बनाना है, थ्योरम तुम नहीं बनाओगे तो फेल थोड़ी कर जाओगे, थ्योरम छोड़ दो। हमने खुद एग्जाम में थ्योरम नहीं बनाया, दूसरा क्वेश्चन बना लिया वहां पर, है ना, अथवा में दिया था। तो आप हमेशा किसी एक सब्जेक्ट को अगर टाइम दे रहे हो ना, हमेशा देखो कि मैंने अगर इसका टाइम दे रहा हूं तो इसमें कितने अंक आने वाले हैं। अगर किसी एक, अगर मान के चलो आप 2 दिन से ग्राफ बना रहे हो, अब ग्राफ में 5 नंबर है, पूरा जिंदगी दे दोगे उसमें, नहीं देना है। जितना टाइम है थोड़ा बहुत टाइम दे दो, बात खत्म।
है ना। अनुवाद है उसमें नंबर, देखो मैं बार बार हिंदी संस्कृत का बहुत प्रिय रहा हूं, हिंदी संस्कृत को आपको ज्यादा समय देना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बच्चे साइंस में 80 लाते हैं, मैथ में 90 लाते हैं, संस्कृत में उसका नंबर 35 रहता है, 35 और 40। लेकिन मेरा लाडला, मुझे तो भरोसा है कि आप लोग सबका 70-80 नंबर संस्कृत में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट कहां से तैयारी करें संस्कृत, मैंने पूरा बुक का पढ़ा दिया पहले बच्चों, जाकर वहां से वीडियो देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया है, सब्जेक्टिव भी मैंने करा दिया है। अगर आपको निबंध उबंध के बारे में तो मैं कुछ वीडियो बनाकर नया नया डालूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और व्याकरण का मैंने 215 क्वेश्चन कराया, उसको अच्छे से देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया अच्छा खासा कर लोगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, है ना। तो इस वीडियो में आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसका टारगेट रखते हैं कम से कम 3000 लाइक का और कम से कम 20,000 व्यूज का, और शेयर कम से कम 500। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको और भी कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट कीजिए, कल हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।